एक दिन मैंने अपनी बीवी से पूछा कि आखिर वजह क्या है, जब जब से कोमल इतनी उदास और अपसेटी रहती है। तब मेरी बीवी ने बताया कि मेरे अब्बू उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ करना चाहते हैं, मगर वह किसी और लड़के को पसंद करती है, जबकि अब्बू उसके खिलाफ़ जाकर अपने दोस्त के बेटे से उसकी शादी करवाना चाहते हैं। यह सुनकर तो मैं सोच ही में ही पड़ गया कि अब क्या किया जाए। कोमल तो किसी और लड़के में दिलचस्पी रखती है, अब तो वह मुझे कभी अपने करीब नहीं जा आने देगी। हर दिन ऐसे ही गुजरते रहे और मैं बस दूर दूर से ही देखकर अपनी साली को आंखें ठंडी कर लेता था, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि वह सिर्फ उसी लड़के में दिलचस्पी रखती है जिससे वह प्रेम करती है, और अगर मैंने कोई हरकत की तो हो सकता है कि वह इस बार बहुत ज़्यादा रिएक्शन लेती और फिर इसमें मेरी घरेलू ज़िंदगी भी तबाह हो सकती थी। यही वजह थी कि उसके इतने करीब होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाया था। मगर एक रात मेरे सारे अंदाज़े गलत साबित होने लगे थे। इस रात मैं अपने कमरे में सो रहा था कि यह अचानक मुझे प्यास महसूस हुई। तब मैं उठा और कमरे से बाहर निकल कर पानी पीने के लिए किचन की तरफ चल पड़ा। मगर जैसे ही मैं किचन के करीब पहुंचा, तब मेरे कानों में कोमल की बातें करने की आवाज़ आने लगी थी। मैं इस बात से बड़ा हैरान हुआ कि रात के इस बाहर कोमल किचन में किससे बात कर रही है। तब मैं किचन के करीब जाकर दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा, मगर जैसे ही मैंने दरवाजे पर कान लगाया तब दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। फिर जब मैंने अंदर झाँक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उसने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से खुद को सुकून देने में मसरूम थी। इस वक्त वह इतनी बेखबर थी, उसे अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि उसे छुप कर कोई देख रहा है। शायद वह अपने बॉयफ्रेंड से ही बातें कर रही थी होगी, और हो सकता है कि उसकी गुफ्तगू इस हद तक जा पहुँची हो कि वह अपने आप को रोक नहीं पा सकी। यही हैरत इतना न रही, मगर हैरत के साथ साथ मुझे खुशी भी हो रही थी। आसानी से हासिल कर सकता था। फिर अचानक से मुझे किसी बात का ख्याल आया और मैं फ़ौरन से दाबे पाँव अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और अपना मोबाइल लेकर वापस किचन के दरवाजे पर के पास आकर खड़ा हो गया, जहाँ वह अभी तक इसी काम में मसरूफ़ थी। मैंने फ़ौरन से मोबाइल ऑन किया और वीडियो बनाने लगा। अब मेरे हाथों में कोमल की कमज़ोरी आ चुकी थी। फिर कुछ देर बाद मैं इसी तरफ दबे पाँव पानी पिए बगैर वापस अपने कमरे में आ गया। मगर अब मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। मैं पूरी रात इन्हीं सोचों में गुम रहा और मंसूबों बनाता रहा कि अब किस तरह बात आगे बढ़ाएं जिससे वह आसान से मेरी मान ले। खैर, इसी सोच में विचार में सुबह हो गई और मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया था। फिर मैं तैयार होकर कमरे से बाहर निकला, तब मेरी बीवी नाश्ता बनाने में मसरूम थी, मगर कोमल अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी। तब मैंने अपनी बीवी से पूछा कि कोमल अभी तक की सो रही है, नाश्ता नहीं करेगी क्या वह? जिस पर मेरी बीवी ने जवाब दिया, हाँ, पता नहीं अभी तक क्यों सो रही है, हो सकता है शायद उसकी तबीयत ठीक ना हो। मैं देख लूँगी, आप नाश्ता करो और ऑफिस चले जाओ, मुझे भी देर हो रही है स्कूल जाने के लिए। मैं उसकी बात सुनकर नाश्ता करने में मसरूम हो गया और थोड़ी देर में ऑफिस के लिए रवाना हो गया। मगर ऑफिस में तो मेरा बिल्कुल भी जी न लगा और सारा दिन मैं मंसूबे की बात बनाता रहा। इसी तरह 3-4 दिन गुजरे गए और कुछ ना हो सका। मगर तीसरे दिन जब मैं शाम को ऑफिस से घर आया, तब मेरी बीवी मेरे लिए एक खुशखबरी लेकर आई। उसने बताया कि स्कूल में एक सेमेस्टर हो रहा है और हमें घर से 5-7 दिन के लिए जाना पड़ेगा। हेड क्वार्टर तलब किया है, जो कि दूसरे ज़िला में जाना पड़ेगा। मैंने इसके लिए कहा, ठीक है, आप चली जाओ, मैं भी छुट्टियों के लिए प्लान कर दूंगा।
फिर हम दोनों साथ चलेंगे। तब उसने जवाब दिया, नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा, किसी के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि स्कूल की और भी टीचर्स हैं, जहाँ जहाँ वहाँ जा रही हैं, सारा इंतज़ाम स्कूल की तरफ से है। हमारी रिहाइशी और ट्रांसफ़र वगैरह का भी यह सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। फिर मैंने कहा, मैं क्या घर में अकेला रहूँगा? उसने जवाब दिया, अकेली क्यों, कोमल है ना आपके साथ, और फिर मैं 4-5 दिन में वापस आ जाऊँगी। जिस पर मैंने अपनी बीवी से कहा, कोमल का तो यहाँ होना ना होने के बराबर ही है, क्योंकि वह तो मुझसे बात करना तो दूर मेरी तरफ देखती तक नहीं, और तुम कह रही हो कि कोमल है ना तुम्हारे साथ। जिस पर मेरी बीवी ने कोमल की तरफ देखते हुए कहा, कोमल तुम अपनी जीजा जी का ख्याल रखना और उनसे बातें वगैरह भी करती रहना, जिससे तुम्हारी उदासी भी जाती जा रहेगी। और उसने मेरी बहन की तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया। उधर मैंने उदास होने की एक्टिंग करते हुए अपनी बीवी को जाने का इजाज़त दे दी। फिर हम दोनों ने खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।